हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो स्वागत है सभी का बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह यूट्यूब चैनल में। बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर जूलॉजी पहली यूनिट हमारी चल रही थी। इसमें पोरीफेरा का आज लास्ट लेक्चर है। इसमें हम साइकोन के बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में साइकोन, नॉट साइकस। इसके बारे में पढ़ेंगे साइकोन, जो कि एक स्पंज है, पोरीफेरा है। इसके हैबिटेट, स्ट्रक्चर, स्पीक्यूल कैसे इसमें मिलते हैं, कैनाल सिस्टम, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, सभी चीजों पर गौर किया जाएगा। इसी में हम कैनाल सिस्टम को भी कंप्लीट कर लेंगे, जिस पर अलग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई क्वेश्चन है तो कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा है। इस पर खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यही इतना ही कंटेंट आज हमको कंप्लीट करना है। नोट्स ये वाले भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी हमारे पास नोट्स हैं अच्छे, जो कि मैं सेंड कर दूंगा आज ही। ठीक है, तो पोरीफेरा का कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बस अनुरोध यही है, आप लोग पूरा कंप्लीट लेक्चर देखिएगा, तभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, कुछ लोग जो है तो देखते हैं पूरा, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके से देखते हैं। तो सक्सेस भी कम लोगों को, चुनिंदा लोगों को ही मिलती है। इसलिए जो मेहनत करेगा वही तो आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो वो तो आपको पहले से ही पता है। इंट्रोडक्शन के नेम पोरीफेरा मीन्स होता है बियरिंग पोर्स फॉर बियरिंग एनिमल्स। लोवेस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं और मेटाजोन्स विदाउट ट्रू टिश्यू, दैट इज एट सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी चीजें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पे देखिए, ये है क्लासेस ऑफ फाइलम पोरीफेरा। 3 क्लासेस अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है। कैलकेरिया क्लास, हेक्जेक्टेनेरिडा, और थर्ड कौन सा है, डेमोस्पोंजिया। यही 3 क्लासें बताया था ना। इसमें देखिए थोड़ा सा वेरिएशन होता है। ये आपको हाइलोनीमा दिख रहा होगा। क्या है, हाइलोनीमा। हाइलोनीमा हेक्जेक्टेनेरिडा में आता है। ये ल्यूकोसोलेनिया है, जो कि कैलकेरिया क्लास में आता है। और प्लेटिना ये किस में आता है, क्लास डेमोस्पोंजिया में। ये सभी सी वाटर में मिलते हैं। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहे हैं, समुद्र के अंदर, वाटर के अंदर डायग्राम, ये वाटर के अंदर फोटो लिए गए हैं सभी। ठीक है, यहाँ पे देखिए। अब हम बात करते हैं सीधा साइकोन की। तो साइकोन जो है वो कैलकेरिया क्लास में आता है, ये आपको याद रखना है। अभी इसका हम क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। साइकोन, इसको हिंदी में भी हम क्या बोलते हैं, साइकोन ही बोलते हैं। क्या लिखते हैं, साइकोन। या इसका एक दूसरा नाम होता है साइफा। क्या बोलते हैं हम, साइफा। ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखना है। साइकोन इज अ जीनस ऑफ कैलकेरियस स्पॉन्जेस। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास इसका पूछा जाता है। ठीक है, कैलकेरियस में आता है। बिलोंगिंग टू द फैमिली साइसेटिडी। दीज स्पॉन्जेस आर स्मॉल, हैविंग लेंथ फ्रॉम 2.5 to 7.5 एंड आर फ्लास्क शेप्ड। कैसे होते हैं, फ्लास्क शेप्ड। इस तरीके से इनकी बॉडी होती है। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। और यहाँ पे एक सबस्ट्रेटम होता है। इस तरीके से कई सारे यहाँ से बड निकले होते हैं, छोटे छोटे बड भी हो सकते हैं। तो इस तरीके के साइकोन मिलते हैं। इनके पूरी बॉडी पे, कंप्लीट बॉडी पे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। ठीक है, तो फ्लास्क शेप होते हैं एंड ऑफ्टन व्हाइट टू क्रीम इन कलर। तो ये कलर है इनका। ठीक, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है साइकोन, ये सी वाटर के अंदर का फोटो है। क्लासिफिकेशन आप लिख लेंगे, वर्गीकरण। साइकोन का वर्गीकरण, किंगडम क्या है, एनिमेलिया, आपको पता ही है, जंतु जगत में आता है। फाइलम, संघ। संघ की बात करें तो पोरीफेरा पढ़ रहे हैं हम लोग। क्लास है इसका कैलकेरिया। ऑर्डर है हेटेरोसिला। फैमिली है साइसिटिटी। जीनस है साइफा। क्या है, साइफा या साइकोन। इसके 2 नाम है, साइफा, साइफा या साइकोन। यहाँ पे एच होगा बीच में, साइफा नहीं साइफा, साइफा बोला जाता है। कॉमन नेम भी इसके याद रखने। ठीक है, चलिए भाई। अब ये इतनी इसकी स्पीसीज है। वो तो जीनस है ना, साइकस, साइकोन जो है वो आपका जीनस है। ये इतने सारी मैन जो स्पीसीज है यहाँ पे लिखी हुई है। तो मेनली आपको किसी स्पीसीज के बारे में नहीं, बस जीनस साइकोन पढ़ना है। ठीक है, ये आपके नॉलेज के लिए है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं। ये यहाँ पे एक साइकोन प्यारा सा आपको दिख रहा है, जो कि एलिगेंस है, साइकोन एलिगेंस।
ये एक और डायग्राम है, यहाँ पे देखिए अलग प्रकार के तुमको साइकोन देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैराइन हैबिटेट ऑफ साइकोन, तो ये हैबिटेट है इनका, ये सब के सब समुद्री होते हैं मेनली। तो यहाँ पे देखिए मछलियां कितनी सारी इसमें घूम रही हैं और ये आपके साइकोन लगे हुए हैं। ये स्ट्रक्चर है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं इसको आपको डायग्राम बना के लिख लेना है। ऊपर जो ये वाला पार्ट होता है खुला होता है, इसको बोलते हैं ओस्कुलम। क्या बोलते हैं? ओस्कुलम। अगर अच्छे से नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये इसका बॉडी स्पिक्यूल्स है, इसमें जो निकले होते हैं कांटे छोटे छोटे, अब इसमें देखिए अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, बाहर ये निकले हुए हैं ना रोंगटे टाइप में, तो ये क्या होते हैं? ये सभी स्पिक्यूल है, बॉडी स्पिक्यूल, बॉडी स्पिक्यूल्स हैं। छोटे छोटे छिद्र जो हैं इनको क्या बोलते हैं हम? डर्मल ओस्टिया। क्या बोलते हैं? डर्मल ओस्टिया। और ये बॉडी है इनकी, ठीक है। थोड़ा जूम करेंगे तो आपको चीजें दिख जाएंगी। नीचे सबस्ट्रेटम होता है, ठीक है। क्या है ये? सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम जिससे जुड़े होते हैं, जिसपे चिपके होते हैं, सबस्ट्रेटम। और ये है कॉमन बेस। कॉमन बेस, कॉमन बेस कहने का मतलब तीन यहाँ पे आपको अलग अलग साइकोन दिख रहे हैं, तीनों का जो है ये बेस जो है आधार वो जुड़ा हुआ है आपस में, तो इसीलिए हम कॉमन बेस बोल देते हैं। ये स्ट्रक्चरल पार्ट हो गया, आपको याद रखना है। स्पिक्यूल्स इसके ऊपर कितने टाइप के हो सकते हैं? The meshing of many spicules serve as the sponges skeleton। तो इसके skeleton में sponges के स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। Provides structural support, संरचनात्मक स्ट्रेंथ देते हैं ये। एंड डिफेंस अगेंस्ट प्रेडेटर्स, तो ये मजबूती देते हैं कंकाल का। स्केलेटन का मतलब भी यही होता है। स्पिक्यूल टाइप्स में आप सब जानते ही हो, ट्राइक्टिन या फिर टेट्रैक्टिन, हेक्जेक्टिन, मोनिक जोन, ये सब इस टाइप के होते हैं। पोलिक जोन तक पोलिक्टिन भी बोल देते हैं। स्पिक्यूल को हमने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। आप बात करते हैं साइकोन के कैनाल सिस्टम की, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम जो है इसमें मेन कितने पार्ट होते हैं? पहला है पैरागैस्ट्रिक कैविटी। वाटर कहां कहां से मूव करेगा इसको समझिए। पैरागैस्ट्रिक कैविटी और गैस्ट्रल कैविटी और स्पंजोसील बोला जाता है। ये जो बीच में आपको ये भाग दिख रहा है, ये क्या है? पैरागैस्ट्रिक कैविटी या फिर गैस्ट्रल कैविटी बोलिए, या इसको आप बोल सकते हो स्पंजोसील। क्या है? स्पंजोसील। इसको स्पंज गुहा बोलते हैं हिंदी में। फिर है इनकरेंट कैनाल। क्या है? इनकरेंट कैनाल। इनकरेंट मतलब जहां से वाटर अंदर जाता है, ये वाली जो कैनाल है इसको बोलते हैं इनकरेंट, यहां से वाटर अंदर जाएगा। देन अगला है आपका रेडियल कैनाल्स। क्या है? रेडियल कैनाल्स। अब देखिए दो प्रकार की कैनाल बन रही है, एक अंदर से ये बन रही है, ये क्या है? रेडियल कैनाल। बाहर से जो ये फोल्डिंग बन रही है ये है रेडियल। इनकरेंट बाहर वाली इनकरेंट, और अंदर से जो ये बन रही है ये क्या है? ये सभी रेडियल कैनाल है। क्या है? रेडियल कैनाल। इस तरीके से। और बाहर से जो ये एरो से दिखा रहा हूं मैं, ये क्या है? इनकरेंट, मतलब यहां से वाटर एंटर करेगा। देन फिर क्या है? प्रोसोपाइल्स। क्या है? प्रोसोपाइल्स। प्रोसोपाइल्स मतलब यहाँ पे ये देखिए छोटे छोटे पोर इसमें प्रेजेंट है। क्या है? पोर प्रेजेंट है। थोड़ा और बड़ा करूंगा, जूम करूंगा तो दिखेगा। ये जो यहाँ पे पोर दिख रहे हैं आपको, ये प्रोसोपाइल है। क्या है? प्रोसोपाइल। इस तरीके से जो पोर है इसको हम बोलते हैं प्रोसोपाइल्स। देन उसके बाद में एपोपाइल्स। और क्या है? एपोपाइल्स। एपोपाइल्स। एपोपाइल्स कहाँ होते हैं? ये जो ये वाला पार्ट है ना, जहां पे ये रेडियल कैनाल खुलती है, इसको एपोपाइल बोला जाता है। और लास्ट में एक्सकरेंट कैनाल। क्या बोलते हैं? एक्सकरेंट कैनाल, या उसी को ओस्कुलम बोलते हैं। ये वाली जो है एक्सकरेंट कैनाल है और ये ऊपर ओस्कुलम है। तो ये सभी पॉइंट आपको समझना है। एक ऑर्डर इस पे पूछा जाता है कि किस ऑर्डर में वाटर अंदर घुसता है फिर बाहर जाता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कैनाल सिस्टम को डिटेल में पढ़ते हैं। कैनाल सिस्टम जो है
उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ये है आपका कैनाल सिस्टम। इनसाइड द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस, कैनाल सिस्टम जो है इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, नाल तंत्र। इनसाइड द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस द वाटर करंट flows through a certain system of spaces collectively forming the canal system। उसमें अभी आपने देखा इन करंट कैनाल है, एपोपाइल है, प्रोसोपाइल है, ठीक है, रेडिएट कैनाल्स हैं, ओस्कुलम, स्पंजोसील, ये सभी मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम कैनाल सिस्टम बोलते हैं। मोस्ट स्पॉन्जेस हैव वन ऑफ थ्री टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। जनरली ये तीन टाइप के होते हैं, एक और होता है रेगोन टाइप। ये पहला है एस्कोन टाइप, साइकोन टाइप और ल्यूकोन टाइप। फोर्थ एक और होता है जिसको हम रेगोन टाइप बोलते हैं, रेगोन टाइप। ये जनरली लार्वा जो होते हैं लार्वल स्टेज में देखने को मिलता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्पॉन्जेस हैं जिसके लार्वा में आपको एक अलग प्रकार का कैनाल सिस्टम मिलता है जिसको हम रेगोन टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेगोन टाइप, ठीक है, रेगोन टाइप बोला जाता है। तो जनरली आपको एस्कोन, साइकोन और ल्यूकोन टाइप के मिलेंगे। याद कर लीजिए यहीं पे तीन टाइप के कैनाल सिस्टम हैं। कितने टाइप के, तीन टाइप के। इन तीनों में से कोई ना कोई एक कैनाल सिस्टम हर एक स्पॉन्जिस में प्रेजेंट होता है। एस्कोन हो सकता है, साइकोन हो सकता है, ल्यूकोन हो सकता है। दीज सिस्टम्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब एवोल्यूशन हुआ इनमें, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हुई। तो कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर इनमें तीन पार्ट किए गए हैं। कितने पार्ट किए गए हैं, तीन, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे एस्कोन टाइप की। किसकी बात करेंगे, एस्कोन टाइप। ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होता है। कैसा है, सिंपल टाइप का होता है। देखिए इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ये इनकरेंट पोर्स हैं जहां से वाटर अंदर चला जाएगा। और ये आपका स्पंजोसील है, बीच में जो ये कैविटी है ये स्पंजोसील है। और यहाँ पे अंदर की ओर ये कोइनोसाइट सेल्स होती हैं। क्या होती है, कोइनोसाइट सेल्स, वही फ्लैजिलेटेड सेल्स मैंने बताया था। इनर जो अंदर वाली डर्मल लेयर है वो कोइनोसाइट होती है। बाहर कौन सी होती है, पिनेकोसाइट। याद करिए, बाहर पिनेकोसाइट और अंदर की ओर कोइनोसाइट्स होती है। ये एस्कोन टाइप है। ऊपर ओस्कुलम, आपको पता है ये ओस्कुलम के थ्रू वाटर बाहर जाएगा। एस्कोन टाइप में आप लिखिएगा सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम एंड फाउंड ओनली इन एस्केनॉइड स्पॉन्जेस। जितने भी एस्केनॉइड स्पॉन्जेस है सिर्फ उसी में एस्कोन टाइप मिलता है। सबसे सिंपल है, ये बात याद रखना है। इट्स हैविंग वन ओपनिंग ओस्टिया इन इट्स बॉडी वॉल। ओनली सिंगल ओपनिंग ओस्टिया प्रेजेंट होती है। द स्पंजोसील इज द लार्ज और फ्लैजिलेटेड कैविटी। फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला कहाँ होंगे, जो ये कोइनोसाइट सेल हैं आपकी इनर लेयर में, वहीं से इस तरीके से अंदर की ओर फ्लैजिला निकले होते हैं, ठीक है। पूरी लेयर से इस तरीके से फ्लैजिला अंदर की ओर निकले होते हैं। थोड़ा और अच्छे से दिखाता हूं आपको, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। ये जो अंदर कोइनोसाइट सेल्स हैं इसमें अंदर की ओर क्या होता है, फ्लैजिला इस तरीके से लगे होते हैं पूरी वाल पे, ठीक है, स्पंजोसील की ओर। तो ये फ्लैजिलेटेड कैविटी बन जाती है। कैसी कैविटी, स्पंजोसील, फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिला कहाँ है, कोइनोसाइट पे। अब जैसे ही वाटर एंटर करेगा अंदर तो ये लयबद्ध तरीके से जो फ्लैजिला है वो मूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं, मूवमेंट। तो एक करंट डेवलप होता है, उसी करंट के थ्रू ये वाटर ऊपर की ओर, अब ये लयबद्ध तरीके से नीचे से ऊपर की ओर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं फ्लैजिला, जिससे वाटर बाहर की ओर निकलता है। तो द स्पंजोसील इज द लार्ज एंड फ्लैजिलेटेड कैविटी। इट इज लाइंड बाय फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट्स। मतलब अंदर की जो लाइनिंग है वो फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट सेल की बनी होती है। सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन निम्न प्रकार का एकदम लोवेस्ट है, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आई है। स्मॉल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और ट्यूब शेप्ड होते हैं। इसका आपका जो एग्जाम्पल है तो ल्यूकोसोलेनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। क्लैथेरिना कैनेरिनेसिस ये भी आपका एग्जाम्पल है। तो आपको ये ल्यूकोसोलेनिया तो जरूर ही याद रखना है, किसमें, एस्कोन टाइप में। वाटर करंट के बारे में बात करते हैं तो इनग्रेसिंग वाटर जो अंदर आ रहा है
थ्रू ओस्टिया, ओस्टिया के अंदर वाटर अंदर जाएगा, कहाँ जाएगा, स्पंजोसील में, थ्रू ओस्कुलम टू आउटसाइड, ओस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एनग्रेजिंग वाटर मतलब जो बाहर जो इसके वाटर बह रहा है अंदर आने की कोशिश करेगा तो किसके थ्रू जाएगा, ओस्टिया के थ्रू, फिर कहाँ पहुंचेगा, ओस्कुलम में, सॉरी स्पंजोसील में, और स्पंजोसील में थ्रू ओस्कुलम, ओस्कुलम के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा वाटर, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो है आपका एस्कोन टाइप, कैसा है, एस्कोन टाइप। अब हम बात करते हैं साइकोन टाइप की, इसकी साइकोन टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारे स्पीसीज एक पढ़नी है साइकोन, साइकोन में किस टाइप का मिलता है, साइकोन टाइप का ही मिलता है, जो स्पीसीज हमको पढ़ना है उसमें साइकोन टाइप मिलता है। तो साइकोन को डिटेल में पढ़ना है, ये तो आपको 100% याद ही कर लेना है क्योंकि साइकोन पे जो कैनाल सिस्टम है ये जरूर आएगा, ये आप मान के चलिए। तो इसमें देखिए क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, मोर कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम एंड फाउंड ओनली इन साइकेनोइड स्पॉन्जेस, सिर्फ साइकेनोइड में पाया जाएगा। डिराइव फ्रॉम द एस्केनोइड टाइप बाय हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग ऑफ इट्स वॉल, मतलब आपने देखा जो एस्कोन टाइप होता है उसमें सिर्फ इस तरीके से सिंपल वॉल होती है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसकी वॉल में फोल्डिंग आ गई, जैसे ये वॉल थी तो इसमें वॉल इस तरीके से फोल्ड हो गई, क्या हो गई, फोल्ड हो गई, समझे, ये पूरी वॉल जो है क्या हो गई, इसमें फोल्डिंग आ गई, इस तरीके से क्या आ गई, फोल्डिंग आ गई, समझे। इधर भी इस तरीके से ये फोल्ड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फोल्ड। इससे होगा क्या, फायदा क्या होगा, फायदा होगा क्योंकि पहला तो सरफेस एरिया बढ़ गया, भाई किसी भी चीज को फोल्ड कर दोगे तो उसका सरफेस एरिया, सतही क्षेत्रफल तो बढ़ ही जाएगा, बढ़ेगा ना भाई। छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब डिवाइड करते हैं किसी चीज को तो उसका एरिया इंक्रीज हो जाता है। जैसे चीनी है, चीनी के क्यूब होते हैं छोटे छोटे, उसको आप पानी में डालिए उतने जल्दी डिसोल्व नहीं होंगे, अगर पीस के डालिए तो उसका सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है, बढ़ता है नहीं। जैसे दवा मेडिसिन देते हैं ना, तो मेडिसिन को अगर पीस के दिया जाए चम्मच में तो उसका थोड़ा सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ जाता है, तो रिएक्शन फास्ट होती है, तो यहाँ भी सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है। बाकी इसमें छोटे छोटे पोर इसमें भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, छोटे छोटे पोर इसमें प्रेजेंट होंगे, तो कॉम्प्लेक्सिटी इसमें थोड़ा ज्यादा है। ये डिराइव कहाँ से हुए हैं, एस्केनोइड टाइप से, मतलब सबसे जो सिंपलेस्ट और प्रिमिटिव अगर कोई कैनाल सिस्टम है तो वो कौन सा है, एस्केनोइड टाइप, वहीं से ये डिराइव हुए हैं। हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग ऑफ इट्स वॉल, हॉरिजॉन्टली क्या हो जाए, फोल्डिंग हो जाए तो उसको हम बोलेंगे साइकोन टाइप, ठीक है। वही एस्केनोइड किसमें बदल जाएगा, साइकेनोइड में। Have two types of canal incurrent and radial paralleling and alternating with each other, तो इसमें जो है दो प्रकार की इनकरेंट कैनाल होंगी और रेडियल कैनाल होंगी। इनकरेंट मतलब जो बाहर से ये गुहा दिख रही है, और रेडियल कैनाल मतलब जो अंदर से दिख रही है। अंदर जो ये लेयर होगी इसमें भी इस कोइनोसाइट सेल होंगी, कौन सी होंगी, कोइनोसाइट सेल्स यहाँ भी प्रेजेंट होंगी, क्योंकि ये है तो वही, बस फोल्ड हो गया है। इनकरेंट कैनाल्स आर नॉन फ्लैजिलेटेड, मतलब अब देखो अच्छे से समझिए, बाहर जो बाहर वाला है ये डर्मल सतह है बाहर की, और ये वाली अंदर की है, ठीक है। तो बाहर वाला तो पिनेकोसाइट है, क्या है, पिनेकोसाइट्स, तो पिनेकोसाइट्स तो फ्लैजिलेटेड होते नहीं है। अंदर वाला जो है ये कैसा है, ये है कोइनोसाइट, क्या है, कोइनोसाइट्स, तो ये कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड। मतलब बाहर की ओर जो ये कैनाल बन रही है इनकरेंट कैनाल, ये नॉन फ्लैजिलेटेड होगी, बट रेडियल कैनाल जो अंदर से बन रही है वो किसके फोल्डिंग है, कोइनोसाइट सेल्स की, तो अंदर में आपको बराबर फ्लैजिला मिलेंगे। तो रेडियल कैनाल कैसी होगी, फ्लैजिलेटेड। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहां से क्वेश्चन आता है, इनकरेंट कैनाल्स आर नॉन फ्लैजिलेटेड एंड रेडियल कैनाल्स आर फ्लैजिलेटेड। Have two openings, dermal ostia and prosopiles in its body wall, ठीक है। तो इसमें प्रोसोपाइल जो है एक अलग प्रकार की ओपनिंग देखने को आपको मिलेगी। These स्पंजोसील, जो स्पंज गुहा है सेंटर में ये वाली, is the narrow and non-flagellated cavity. It is lined by pinacocytes,
समझे? तो ये वाला देखो, ये वाला जो पार्ट है इतनी दूर, इसमें फ्लैजिला नहीं होगा, इसमें पिनेकोसाइट्स होंगे। और अंदर वाला जो पार्ट है ये रेडियल कैनाल का, ठीक है, फिर से समझिए यहाँ पे, ये जो पार्ट है इसमें फ्लैजिला नहीं है। जहां जहां मैं अभी रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, जहां जहां मार्क कर रहा हूं ये पिनेकोसाइट्स है। यहाँ पे क्या है? पिनेकोसाइट्स। और यहाँ पे फ्लैजिला अब्सेंट होगा। तो ये जो केविटी है बीच की, ये नॉन फ्लैजिलेटेड हो गई। फ्लैजिला सिर्फ इतनी दूर में होगा जहां मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूं। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये रेडियल कैनाल है। क्या है? रेडियल कैनाल्स, जो कि किससे बनी है? कोइनोसाइट सेल से। किससे? कोइनोसाइट सेल से। ठीक है। ये आपकी रेडियल कैनाल है। और ये जो ग्रीन से आपको दिखा रहा हूं अभी ग्रीन से दिखाऊंगा जो आपको, वो क्या है? ये वाला, ये जो ग्रीन वाला है ये आपकी इनकरेंट कैनाल है। क्या है? इनकरेंट कैनाल। ये भी किससे बनी हुई है? ये भी पिनेकोसाइट सेल से मिलकर बनी हुई है। तो ये आपका हो गया पिनेकोसाइट्स। साइकेनोइड जो है, साइफा इसका एग्जांपल है, और ग्रेंटिया, ठीक है, ग्रेंटिया। साइफा मतलब वही साइकोन, आपका साइकोन को ही हम क्या बोलते हैं? साइफा बोलते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, फिर से बता दे रहा हूँ, ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम है, सिर्फ साइकेनोइड स्पॉन्जेस में मिलता है। कहाँ से डिराइव हुआ है? जो प्रिमिटिव टाइप है आपका, सिंपल टाइप एस्केनोइड, वहीं से डिराइव हुआ है। हॉरिजॉन्टली एस्केनोइड में अगर हॉरिजॉन्टली फोल्डिंग हो जाए तो वो किस में बदल जाएगा? साइकेनोइड में। इनमें दो प्रकार के कैनाल्स मिलती हैं। इनकरेंट कैनाल जो बाहर से पिनेकोडर्म से बनी हुई है, रेडियल कैनाल जो कि कोइनोसाइट सेल से मिलकर बनी हुई है, और वो फ्लैजिलेटेड होती है। स्पंजोसील जो गुहा है थोड़ा नैरो हो जाती है और नॉन फ्लैजिलेटेड होती है। इसमें डर्मल ओस्टिया के अलावा प्रोसोपाइल एक ऐसा पोर है जो एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखना है। यहाँ पे वाटर करंट, ये क्या है? फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर, ये जरूर आपको लिखना है सब में, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा जब कैनाल सिस्टम पे, तो ये आपको ऑर्डर लिखना पड़ेगा। फ्लो ऑफ वाटर थ्रू कैनाल। पहले इंग्रेसिव वाटर है जो कि डर्मल ओस्टिया से कहा जाएगा? इनकरेंट कैनाल में। कहा जाएगा? इनकरेंट कैनाल में। देखो ये है ओस्टिया, ये क्या है? ओस्टिया। इसके थ्रू इनकरेंट कैनाल में जाएगा। अब इनकरेंट कैनाल में जाने के बाद अच्छे तरीके से यहाँ देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। यहाँ देखो, ये है आपका पोर, जिसको बोलते हैं ओस्टिया। क्या बोलते हैं? ओस्टिया। अब बाहर वाला वाटर जो है वो ओस्टिया के थ्रू कहाँ घुसेगा? इनकरेंट कैनाल में। अब इस इनकरेंट कैनाल में देखिए यहाँ पे छोटे छोटे पोर बने हुए हैं अंदर की ओर, ठीक है, तो इसके थ्रू पानी अंदर घुसेगा। अंदर घुसेगा किसके थ्रू? इन पोर को बोलते हैं प्रोसोपाइल। क्या बोलते हैं? प्रोसोपाइल। तो थ्रू प्रोसोपाइल ये वाटर रेडियल कैनाल में पहुंच जाएगा। किसमें पहुंच जाएगा? रेडियल कैनाल। ये वाली जो रेडियल कैनाल है, समझे? तो इस तरीके से वाटर अंदर जाता है। अब इसके बाद एपोपाइल्स में घुसेगा। कहां जाएगा पानी? इनग्रेसिव वाटर डर्मल ओस्टिया के थ्रू इनकरेंट कैनाल में गया, देन प्रोसोपाइल के थ्रू रेडियल कैनाल में जाएगा वाटर, फिर एपोपाइल से कहा जाएगा? स्पंजोसील में जाएगा। किसमें जाएगा? स्पंजोसील में। देन ओस्कुलम के थ्रू वाटर आउटसाइड, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये है वाटर करंट इन साइकेनोइड कैनाल सिस्टम। ठीक है, तो साइकेनोइड हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ल्यूकेनोइड टाइप, या ल्यूकोन टाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोन टाइप भी बोला जाता है। ल्यूकोन टाइप बोलिए या ल्यूकेनोइड टाइप। यहाँ देखिए, ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स है। मोर कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम देन साइकोन टाइप, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, एंड फाउंड ओनली इन ल्यूकेनोइड स्पॉन्जेस। किसमें मिलेगा? ल्यूकेनोइड स्पॉन्जेस डिराइव फ्रॉम द साइकोन टाइप। मतलब एस्कोन से बना साइकोन, साइकोन से कौन डेवलप हुआ? ल्यूकोन टाइप। फ्लैजिलेटेड चेंबर्स होते हैं लाइंड बाय कोइनोसाइट सेल्स। तो इसमें भी कोइनोसाइट सेल्स हैं जो कि कैसी होती हैं? फ्लैजिलेटेड होती है। कैसी? फ्लैजिलेटेड। ऑल अदर स्पेसीज आर लाइंड बाय पिनेकोसाइट्स।
सिर्फ अंदर जो चेंबर है फ्लैजिलेटेड चेंबर वो कोइनोसाइट सेल से बने होंगे, बाकी जितने भी फ्री जगह हैं जहां भी सेल्स प्रेजेंट है वो कैसी होंगी, पिनेकोसाइट्स होंगी जो कि नॉन फ्लैजिलेटेड है। इन करंट कैनाल्स ओपन इनटू फ्लैजिलेटेड क्लस्टर चेंबर्स थ्रू प्रोसोपाइज and opens into excurrent canal through apophyse. स्पंजोसील इज एक्सक्लूसिवली नैरो, बहुत ही पतली हो जाती है इसमें, स्पंजोसील बहुत ही पतली रह जाती है। एंड पार्शियली डिसअपियर्ड, धीरे धीरे आंशिक रूप से गायब होने लगती है। ठीक है, देखिए ना बहुत पतली रह गई, सिर्फ सेल्स दिख रही हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है आपका वो है स्पॉन्जिला, जो कि स्वच्छ जलीय स्पॉन्ज है। मैंने कई बार बताया हर लेक्चर में, स्पॉन्जिला बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्जिला में ल्यूकोन टाइप मिलती है कैनाल सिस्टम, ये तो याद ही रखना है। और ये फ्रेश वाटर स्पंज है। क्या है? फ्रेश वाटर स्पंज है, ये जरूर याद रखना है, क्योंकि मेनली सब के सब मैराइन होते हैं, समुद्री होते हैं। सिर्फ एक आध ही है जो स्वच्छ जल में मिलते हैं, उन्हीं में से है आपका स्पॉन्जिला। और मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप, ठीक है, मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इसमें प्रेजेंट है, तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही। अब यहाँ पे देखिए वाटर करंट की क्या पोजीशन है। सबसे पहले इनग्रेसिव वाटर जो बाहर वाला डर्मल ओस्टिया के थ्रू कहाँ जाएगा, इन करंट कैनाल्स में प्रोसोपाइल के थ्रू फ्लैजिलेटेड चेंबर में जाएगा, फिर एपोपाइल्स के थ्रू एक्सकरेंट कैनाल और ओस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये ऑर्डर आपका तीनों का तीनों आना चाहिए। कैनाल सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो क्लासिफिकेशन तो मैंने आपको बता ही दिया था, इसमें आपको ये क्लासिफिकेशन वाला भी पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन हो गया था, हमने क्लास कैलकेरिया को भी पढ़ लिया था। और अगला क्लास जो आपका ये है हेक्जेक्टिनेलिडा, ये भी हम पढ़ चुके हैं। क्या है? हेक्जेक्टिनेलिडा। ये देखिए आपका वीनस फ्लावर इसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपका यूपलेक्टेला है। क्या है? यूपलेक्टेला, कल बताया था ना यूपलेक्टेला एग्जाम्पल, आज देख लीजिए इसमें डायग्राम में इस तरीके से होता है यूपलेक्टेला। तो हेक्जेक्टिनेलिडा भी पढ़ लिए थे हम लोग। और ये जो आपका है डेमो स्पोंजिया, ये भी क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये आपको नोट्स मिल जाएगा। इसमें थीनिया और स्पोंजिला इसी में आता है, किसमें आता है? डेमो स्पोंजिया में। क्लासिफिकेशन तो हम लोग पढ़ चुके थे। अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा साइकोन के अदर चीजों पे। ठीक है, साइकोन को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है ना। कैनाल सिस्टम हो गया है, अभी फूड के बारे में पढ़ते हैं। फूड से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन कैसे होता है? न्यूट्रिशन इज होलोजोइक एंड डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार पहले से ही लगा हुआ है। ठीक है, न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, मतलब कंप्लीट जो भी छोटे छोटे प्लैंक्टन्स होते हैं, जो प्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स, उनको सीधा इंगल्ब कर लेते हैं, उसको बोलते हैं होलोजोइक। ठीक है, प्राणी संभोजी छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन्स होते हैं उनको सीधा ले लेते हैं अंदर। और डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रासेलुलर, मतलब अंतः कोशिकीय होता है। कैसा होता है? अंतः कोशिकीय, सीधा कोशिका के अंदर होता है, कोशिकीय, अंतः कोशिकीय। द स्पॉन्जेस फीड ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, छोटे छोटे वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच एंटर इनटू द बॉडी अलोंग विद द वाटर करंट। तो यही तो बताया था ना मैंने कि वाटर करंट जो है कैनाल सिस्टम के थ्रू ही एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, ठीक है, और एक्सक्रेशन, रेस्पिरेशन सब उसी के थ्रू हो जाता है। तो जो वाटर करंट के साथ में स्पंज गुहा में जो भी फूड पार्टिकल्स चले जाएंगे उनको ये क्या करेंगे? खा लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस दिखाया गया, इसको आप लोग देख लेना। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो होलोजोइक टाइप का पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है? न्यूट्रिशन में होलोजोइक टाइप का होता है और इंट्रासेलुलर होता है। इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। ठीक है, स्पॉन्जेस में जो जनन होता है, जनन मेनली साइकोन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन इज बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मीन्स, मतलब दोनों टाइप का पाया जाता है। इससे पहले भी मैंने बताया है,
एसेक्सुअल जो अलैंगिक जनन होता है वो बडिंग के थ्रू होता है, जिसको हम मुकुलन बोलते हैं। फ्रेगमेंटेशन मतलब कोई भी पार्ट, वही छोटा सा मुकुल नीचे निकला, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू टूट गया तो नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मेथड एसेक्सुअल मेथड, वो है आपका स्पंज जिम्यूल। स्पंज जिम्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसेक्सुअल में ये जो मेथड है इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका स्पंज जिम्यूल है, प्रैक्टिकल में भी आता है। अगला पॉइंट है मोस्ट स्पॉन्जेस आर मोनोसियस। कैसे होते हैं? मोनोसियस। मोनोसियस मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कभी कभी गड़बड़ा जाते हो तुम लोग, मोनोसियस कहते हैं तो तुमको लगता है कि मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा। मोनोसियस का मतलब है एक ही ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म एक है मतलब मोनो, समझे? मोनो मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म। सियस मतलब थैलस, मतलब सम थैलेसी बोलते हैं इसको। थैलस जानते हो ना, बॉडी जो चिपकी बॉडी होती है उसको थैलस बोलते हैं। मोनोसियस मींस इसी में मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, इसी में फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा, तो इसको मोनोसियस बोलते हैं, सम थैलेसी बोला जाता है, ठीक है। और हर्मेफ्रोडाइट भी बोल सकते हो। मीनिंग अ सिंगल स्पॉन्ज कैन हैव बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स, ठीक है। तो दोनों इसमें होती है, ओवा और स्पर्म एक ही के थ्रू बना दिया जाता है। स्पर्म सेल्स डेवलप फ्रॉम कोइनोसाइट। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पे स्टार लगाता हूं याद कर लेना। स्पर्म सेल किससे डेवलप होंगी? कोइनोसाइट से। एग सेल्स कैन डेवलप फ्रॉम कोइनोसाइट इन सम स्पीसीज एंड फ्रॉम आर्कियोसाइट्स इन अदर्स, ठीक है। तो ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एन एम्फीब्लास्टुला इज फॉर्म्ड व्हिच इज अ लार्वा विद फ्लैजेला, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन होगा, फिर लार्वल स्टेज आएगी, एम्फीब्लास्टुला लार्वा बनेगा। इंपॉर्टेंट है ये भी, इस पे स्टार लगा लेना कि पूछ लिया जाता है एक नंबर में कि स्पॉन्जिस का लार्वा का नाम बताइए, तो ये एम्फीब्लास्टुला है, ठीक है। लार्वा के बाद लार्वा में भी फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये फ्लैजिलेटेड सेल से ही बन रहा है, तो कोइनोसाइट से ही स्पर्म बन रहा है जो कि फ्लैजिलेटेड है, तो लक्षण तो कहीं ना कहीं वो रहेगा ही ना, चला तो कहीं जाएगा नहीं। ये देखिए आपको जिम्यूल दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये है आपका जिम्यूल, ठीक है, स्पंज जिम्यूल। ऐसे ही दिखा था हमने भी जब स्टेनिंग करके माइक्रोस्कोप में देखा था कॉलेज टाइम में, तो वहां पे हमको भी दिखा था, सेम ऐसा ही डायग्राम दिखता है, ठीक है। ऐसे स्टेन किया था मैंने, थोड़ा और इससे साफ दिखा था वो, जो इसमें आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इससे ज्यादा अच्छा दिख गया था। तो ये साइकोन का जिम्यूल है या स्पंज जिम्यूल है, ठीक है। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है? कोइनोसाइट सेल्स, देखो ये कोइनोसाइट सेल्स हैं और इन्होंने बहुत सारे स्पर्म बना दिए। क्या बना दिए? स्पर्म। ये देखिए स्पर्म है लगे हुए, इस प्लेट पे लगे, फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं स्पर्म। तो यही ओवा को, ये एग है अंदर, क्या है? एग। यहाँ फर्टिलाइज करेगा, देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता हुआ दिखा रहा है ये, तो फर्टिलाइजेशन के थ्रू एम्फीब्लास्टुला लार्वा बन जाएगा। क्या बनेगा? एम्फीब्लास्टुला लार्वा बनेगा। ये देखिए थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि साइकोन के बारे में जो भी पूछा जाएगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन डिटेल में पूछा जाएगा, समझे? क्योंकि साइकोन जो है आपको कंप्लीट एकदम डिटेल में पढ़ना है आपके सिलेबस में। दो टाइप के रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल मेथड में। सबसे पहले हम बडिंग के थ्रू देखते हैं, बडिंग। और हाँ, ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन इज प्रेजेंट इन पोरीफेरा, ये आपको याद रखना है, समझे? इसमें पुनरुत्थ भवन की असीम क्षमता पाई जाती है। पुनरुत्थ भवन, पुनरुत्थ भवन मतलब रीजनरेशन। जैसे छिपकली है, छिपकली की पूंछ कट जाती है तो फिर से आ जाती है, तो किसके कारण होता है? रीजनरेशन। री मतलब पुनः, जनरेशन आपको पता ही, जनरेट होना, समझे? तो वर्ड सही लग रहा है। रीजनरेशन पावर जो है बहुत अधिक होती है इसमें। अगर कोई भी पार्ट टूटेगा तो फिर से पुनः बन सकता है। पहले बात करते हैं बडिंग या मुकुलन की। द बॉडी ऑफ साइकोन इज हाईली ब्रांच्ड, बहुत ज्यादा ब्रांचेस होती है इसमें। मैंने जितनी बार बनाया भी, डायग्राम भी दिखाया आपको, उसमें 2 या 3 तो लगे ही रहते हैं कम से कम, ठीक है, साइकोन में। तो ब्रांच होती है। व्हेन द कंडीशन आर फेवरेबल, जब अनुकूल समय होगा, स्मॉल प्रोजेक्शन अराइजेस फ्रॉम द बेसल रीजन ऑफ द अडल्ट स्पॉन्ज, मतलब जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो ये अडल्ट स्पॉन्ज है, इसमें देखिए छोटा सा यहाँ पे टुकड़ा, एक छोटा सा नन्हू सा स्पॉन्ज एक डेवलप होने लगा है। फिर क्या होगा? राइज होगा। स्मॉल प्रोजेक्शन ग्रो एंड डेवलप्स इनटू अ स्मॉल बड। आफ्टर सम टाइम द बड separates from the body
of the parent. When it comes in contact with a substratum, it attaches to a substratum and develops into an independent animal. मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में तो ये होता नहीं, ये फेवरेबल कंडीशन में होगा। जब अनुकूल समय होगा, खा पी के मस्त हो जाएगा साइकोन, तो वहां पे एक छोटा सा ब्रांच निकलेगा जो कि बड का रूप ले लेगा और आगे वो ग्रो करके जब थोड़ा और डेवलप होगा तो सेपरेट हो जाएगा अपने पेरेंट से। और सेपरेट होने के बाद में भाई समुद्र के अंदर ही है, सेपरेट होगा तो कहीं ना कहीं बहता हुआ चला जाएगा। अगर नीचे कोई सबस्ट्रेटम मिल गया अधः स्तर तो उससे चिपक कर ये न्यू एनिमल, न्यू साइकोन का निर्माण कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं रीजेनरेशन पावर की। किसकी? रीजेनरेशन मतलब पुनरुद्धारण, पुनः अपने ऑर्गन को रीजेनरेट करना। साइकोन शो द पावर ऑफ रीजेनरेशन टू अ रिमार्केबल एक्सटेंट। बाय एक्सीडेंट द स्पॉन्जेस बॉडी बिकम्स कट into pieces. Each piece develops into a young and complete sponges. मतलब भाई समुद्र के अंदर कैसे एक्सीडेंट होता होगा, भाई मछलियां तड़पती रहती हैं या कोई और बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, उनके झड़पने से क्या होता है कि बॉडी टूट सकती है ना, वाटर करंट में भी टूट सकती है। तो जो पार्ट में पीसेस में टूट जाते हैं कटे हुए, वो पीस जो है छोटे छोटे डेवलप करके यंग या कंप्लीट स्पॉन्ज बना देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जनरेशन, रीजनरेशन। क्या बोलते हैं इसको? रीजनरेशन। आई होप आपको एक एक चीज क्लियर हो रही होगी। ठीक है, और होनी भी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन हर जगह से बनेगा, इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि हर एक चीज आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊं। भले ही एक लेक्चर ज्यादा लग जाएगा, और जब इतनी गर्मी में मैं बैठ के आपको पढ़ा सकता हूँ तो आपको पढ़ने में क्या दिक्कत है, समझे? और समय कहाँ यूज करोगे, अच्छी जगह पे यूज करिए ना, पढ़िए मस्त। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है लैंगिक जनन, वो कैसे हो? ठीक है, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, साइकोन इज अ हर्मेफ्रोडाइट एनिमल, अभी बताया था मैंने आपको। ठीक है, मोनोसिस बोलो या हर्मेफ्रोडाइट, मींस मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही साइकस पे प्रेजेंट, साइकोन पे प्रेजेंट हो गए। बार बार साइकस आता है मुझसे। In the same animal, both male and female sex cells will develop. अब देखो स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होगी, शुक्राणु जनन, शुक्राणु कैसे बनेंगे? The sperm arises from कोइनोसाइट्स और आर्कियोसाइट्स। कोइनोसाइट का आर्कियोसाइट कोशिकाओं से क्या बनेंगे? स्पर्म का निर्माण होगा, शुक्राणु का। आर्कियोसाइट्स enlarges in size, पहले साइज में बढ़ेगी, and functions as sperm मदर सेल। क्या होगा? आर्कियोसाइट हो या कोइनोसाइट सेल्स हो, सबसे पहले ये देखो स्पर्म बनाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? सेल को डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। उसके लिए वो फूड को थोड़ा फीडिंग करेगी। क्या करेगी? फीडिंग, जबरदस्त फीडिंग। फिर सेल एनलार्ज हो जाएगी, साइज बढ़ाएगी। उसके बाद में क्या होगा? यही जो सेल है आर्कियोसाइट या कोइनोसाइट, वो कैसे फंक्शन करने लगेगी? एज अ स्पर्म मदर सेल्स। दिस इज कन्वर्टेड by flat cells. Then the sperm mother cell undergoes divisions. आ गई ना वही बात? And spermatocytes are formed. They develop into sperms. Each sperm has a tail. मतलब वही flagella. समझे? तो आर्कियोसाइट या कोइनोसाइट सेल्स फीडिंग करेंगे अच्छे से फेवरेबल कंडीशन में। फिर क्या होगा? अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। फिर इसमें क्या होगा? साइज जब बढ़ जाएगी तो वही सेल आर्कियोसाइट या कोइनोसाइट स्पर्म मदर सेल के जैसे काम करेंगे और डिवीजन स्टार्ट करेंगे। अंडरगो डिवीजन, मदर सेल्स अंडरगो डिवीजन। डिवीजन के बाद में स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, समझे? और वही डेवलप करके आगे क्या बनाएंगे? स्पर्मेटोजोआ। फिर उसको हम स्पर्म बोलते हैं, और ज्यादा जब उसमें मॉडिफिकेशंस और हो जाएंगे, कायांतरण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम स्पर्म बोलते हैं। और हर एक प्रत्येक स्पर्म में एक टेल प्रेजेंट होती है। थोड़ा सा बात करते हैं oogenesis के बारे में, अंडाणु जनन कैसे होता है। एंड आर्कियोसाइट सेल्स एंड फंक्शंस एज अ एग मदर सेल्स। एनलार्ज हो जाएगी आर्कियोसाइट सेल और कैसे फंक्शन करेगी? मदर सेल के जैसे। दिस सेल गेट्स इट्स फूड सप्लाई फ्रॉम नर्स सेल। द एग मदर सेल अंडरगो 2 डिविजन्स एंड ओवम इज फॉर्म्ड। तो ओवा का निर्माण हो गया। अब होगा फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन होने वाला है, स्पर्म ओवा बन गया।
fertilization is internal and is cross fertilization. That is very important point. बहुत important भाई, यहाँ से क्वेश्चन आएगा. फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है. अलॉन्ग विद इनकरेंट वाटर स्पर्म्स इंटर द बॉडी ऑफ अ स्पंज एंड यूनाइट विद ओवम जाइगोट इज फॉर्म. तो वाटर करंट के साथ में स्पर्म्स अंदर घुस जाएंगे, कहाँ, स्पंज के अंदर, और फिर ओवम को फर्टिलाइज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे. थोड़ा सा डेवलपमेंट की बात करते हैं. जाइगोट डेवलप करके नया स्पंजेस कैसे बनाएगा. तो सबसे पहले क्लीवेज होगा. आपको पता ही है जाइगोट जो होता है उसमें क्लीवेज होता है. सबसे पहले डिवीजन है. क्लीवेज क्या है, सिंपल माइटोटिक डिवीजन होता है एक टाइप का, है ना. तो यहाँ पे समसूत्री विभाजन होगा, उसी को हम विदलन बोलते हैं, क्लीवेज. क्लीवेज ऑफ एग इज होलोब्लास्टिक टाइप ऑफ क्लीवेज. क्लीवेज के भी अलग अलग टाइप होते हैं ना. तो ये होलोब्लास्टिक है. फर्स्ट 3 क्लीवेज आर वर्टिकल. वर्टिकल मतलब समझते हो ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपको पता ही है. तो फर्स्ट 3 जो होंगे इस तरीके से वर्टिकल होंगे. तो 3 वर्टिकल डिवीजन अगर हो जाए एक सेल के, तो कितने पार्ट बन जाएंगे, 4 सेल्स बन जाएंगे. कितने बन जाएंगे, 4 सेल. प्रोड्यूसेस अ डिस्क ऑफ, रुकिए, ये है आपकी एक सेल. अब इसमें कितने डिवीजन होंगे, 4 वर्टिकल, 3 वर्टिकल डिवीजन होंगे. 1 से 2 बन गई है. यहाँ पे समझिए, 1 से 2. अब फिर ये दोनों डिवाइड करेंगे ना, समझे. तो 2 से कितने बनेंगे, 4. अब फिर ये सब के सब डिवाइड करेंगे. तो इस तरीके से 3 डिवीजन के बाद में 16 इक्वल साइज के क्या बन जाएंगे, सेल्स बन जाएंगी. एक पास ग्रुप ऑफ सेल्स बनेगा जिसको हम ब्लास्टोमियर बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स. द फोर्थ क्लीवेज इज हॉरिजॉन्टल. फोर्थ कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा. एंड डिवाइड्स इक्वली इनटू अ स्मॉल साइज्ड 8 लार्ज साइज माइक्रोमियर्स एंड 8 लार्ज साइज मैक्रोमियर्स. अ कैविटी कॉल्ड ब्लास्टोसील. क्या बोलते हैं कैविटी को, ब्लास्टोसील बोलते हैं, जिसके अंदर गुहा प्रेजेंट होगी. डेवलप इनटू बिटवीन द एम्ब्रियो ऑफ साइकोन एंटर्स अ ब्लास्टुला स्टेज. सेम जैसे हम लोगों में होता है. सोचिए कितना ये इनके जो रिप्रोडक्शन है उसमें कितनी सिमिलरिटी मिल रही है, कितना हायर लेवल का है. ब्लास्टुला माउथ ओपनिंग डेवलप इन अ मिडल ऑफ माइक्रोमियर्स ऑफ द एम्ब्रियो व्हिच नाउ कॉल्ड स्टोमोब्लास्टुला. इसको क्या बोलेंगे, स्टोमोब्लास्टुला. नीचे जो है स्टेजेस दी हुई है. ये ओम है, ठीक है. जाइगोट बनने के बाद में 20 सेल्ड स्टेज आपको दिखाई गई है. फिर 16 सेल्ड स्टेज है. ये 8 सेल्ड स्टेज है आपका बी वाले में. और ये क्या है, स्टोमोब्लास्टुला लास्ट में बनके तैयार हो गया. तो रिप्रोडक्शन बड़ा खतरनाक है इसमें. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ठीक है, काफी हाई लेवल का है. समझिए, स्पॉन्जियस है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, उसके बावजूद इतना हाई लेवल का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. ठीक है. थोड़ा सा जिम्यूल के बारे में तो कल मैंने आपको बता दिया था पूरा. अब क्या होगा, जो स्टोमोब्लास्टुला है अंडरगो इन्वर्जन, ठीक है, उल्टा हो जाएगा ये, अंडरगो इन्वर्जन एंड द फ्लैजिलेटेड एंड्स ऑफ कम टू कॉल्ड एम्फीब्लास्टुला लार्वा. क्या बोलेंगे, एम्फीब्लास्टुला लार्वा. ये स्टोमोब्लास्ट अंडरगो इन्वर्जन, उल्टा हो जाएगा, फ्लैजिलेटेड एंड्स ऑफ कम टू कॉल्ड एम्फीब्लास्टुला लार्वा. आफ्टर स्विमिंग फ्रीली अ few hours the amphiblastula larva undergoes gastrulation. अब गेस्टुला भवन होगा. The gastrula attach itself to a solid substrate by the blastopore oral and grow a young sponge called, इसको क्या बोलोगे आप, कंप्लीट एनिमल बोला जाएगा. यहाँ पर पता नहीं क्या है, दिख नहीं रहा है. ठीक है. थोड़ा सा दिखने में इसमें जो येलो कलर के अक्षर हैं, हो सकता है आपको वर्ड देखने में दिक्कत हो. ठीक है. तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां काम चल जाएगा. जिम्यूल्स की बात हम कल कर चुके हैं. ठीक है. तो वो वाला आप लेक्चर देख लीजिएगा. जिसने भी नहीं देखा हो तो उसको देख सकता है. बाकी ये जनरल कैरेक्टर वाला जो मटेरियल है ये भी आपको मिल चुका है. जनरल मार्फोलॉजी भी हम कवर कर चुके हैं. थोड़ा सा बॉडी वॉल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि साइकोन में बॉडी वॉल पूछा जाता है. यहाँ पे ऊपर लिख लेना आप साइकोन, क्योंकि साइकोन की बॉडी वॉल की बात करते हैं, है ना. ये है बॉडी वॉल. शरीर भित्ति जो होती है उसके बारे में बात करते हैं. शारीरिक भित्ति या शरीर भित्ति.
शरीर वृत्त। द थिन बॉडी वॉल विच इनक्लोजेस द स्पंजोसील, ठीक है, इस तरीके से ये थिन बॉडी वॉल होती है चारों ओर, जिसके जो किसको सराउंड किए है, इसको स्पंजोसील को, इनक्लोजेस द स्पंजोसील, कंसिस्ट ऑफ टू सेलुलर लेयर्स, द आउटर पिनेकोडर्म एंड इनर कोइनोडर्म, ये तो आपको पता ही है, विद अ नॉन सेलुलर मेसेनकाइम इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में क्या होता है, मेसेनकाइम प्रेजेंट होता है। क्या होगा, मेसेनकाइम। देखो किस तरीके से ये होती है, क्या होती है, इस तरीके से, थोड़ा मोटी होती है ना, इस तरीके से। अभी डायग्राम कई सारे आपको मैंने दिखाया ही था। ये आपकी जो है डर्मल लेयर है, ये बाहर वाली जो है इसको बोलते हैं पिनेकोडर्म, क्या बोलेंगे, पिनेकोडर्म, अंदर वाले को कोइनोडर्म, और इन दोनों के बीच में मटेरियल जो भरा रहता है, ग्रीन ग्रीन जो मैं भर रहा हूँ, ये क्या है, ये मेसेनकाइम होता है, इनके बीच में मेसेनकाइम सेल्स होती है, सेल का सिक्रेशन है, वही भरा होता है, ठीक है। तो अंदर की ओर इनर साइड में कोइनोडर्म, बाहर की ओर पिनेकोडर्म, और बिटवीन टू सेल्स मेसेनकाइम इज प्रेजेंट। अब सबसे पहले हम बाहरी सेल्स जो है आउटर लेयर, ठीक है, आउटर लेयर, इसकी बात करते हैं पिनेकोडर्म की। इट इज एन आउटर लेयर ऑफ बॉडी, बाहर की भित्ति है, थिन होती है, फ्लैट पॉलीगोनल सेल्स होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आप पिनेकोडर्म इज कॉल्ड पिनोसाइट्स, पिनेकोसाइट्स, समझे, फ्लैट होती है, चपटी, और पॉलीगोनल सेल्स होती हैं, थिन होती हैं, इनको हम पिनेकोसाइट्स बोलते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, सुरक्षा का काम करती है। ईच सेल्स प्रेजेंट अ सेंट्रल बल्किंग कंटेनिंग अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी होगा। मार्जिन्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स आर क्लोजली सीमेंटेड टुगेदर, मतलब इस तरीके से एक दूसरे की सेल्स जो है आपस में जुड़ी होती है, सीमेंटेड होती है। पिनेकोसाइट्स आर हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट, संकुचन की शक्ति अच्छी होती है, सो दैट द स्पॉन्जेस कैन इंक्रीज और डिक्रीज स्लाइटली इन साइज, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये अपने साइज को थोड़ा सा घटा बढ़ा सकती है, क्योंकि बाहर की जो सेल्स है इनकी पिनेकोसाइट्स, उनमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल। तो सबकी सब सेल्स एक साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो थोड़ा साइज में छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना, और अचानक से रिलैक्स हो जाए सब सडनली, साइमल्टेनियसली, वर्ड ये ज्यादा अच्छा रहेगा, साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ में सभी तुरंत, तो क्या होगा, थोड़ा सा साइज बढ़ जाएगा, समझ में आया। तो ये जो है पिनेकोसाइट सेल्स जो है, इसमें हाई कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, जिससे अपने साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है। चलिए भाई आगे बात करते हैं, अभी पिनेकोडर्म के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। देयर आर स्पेशल लार्ज एंड ट्यूबुलर सेल्स कॉल्ड पोर सेल्स एंड पोरोसाइट, ये नई टाइप की सेल है, ठीक है, ये क्या है, पोरोसाइट है। अब हम बात कर रहे हैं पोरोसाइट की। देयर आर स्पेशल लार्ज और ट्यूबुलर सेल्स called pore cells and porocyte. Each porocyte contain a central canal-like space. These spaces are called ostia और dermal pores और incurrent pores, मतलब ये जो पोर है वो किसी सेल के अंदर ही है, क्या है, सेल के अंदर। इस सेल को, ये जो कंप्लीट सेल है, इसके बीच में छेद है, पोर है, ठीक है, इस सेल को हम बोलते हैं पोरोसाइट, क्या बोलते हैं, पोरोसाइट। बीच में ये जो छिद्र दिख रहा है, यही आपका डर्मल ओस्टिया है। अगला पॉइंट है, दीज परमिट वाटर टू फ्लो फ्रॉम आउटसाइड इनटू द स्पंजोसील। इन साइकेनोइड स्पॉन्जेस पोरोसाइट्स कनेक्ट द इनकरेंट कैनाल्स विद रेडियल कैनाल, तो ये जो है रेडियल कैनाल और इनकरेंट कैनाल को जोड़ने का काम करते हैं, किसमें, साइकोनोइड स्पॉन्जेस में। थ्रू देयर इंट्रासेलुलर चैनल्स द प्रोसोपाइल्स, इंट्रासेलुलर चैनल्स जो इस तरीके से आपकी फोल्डिंग थी ना, इसमें बीच बीच में क्या था, गैप था थोड़ा थोड़ा ना, इस तरीके से, उसी को बोलते हैं। द ओपनिंग ऑफ इनकरेंट कैनाल्स इनटू आउटसाइड आर कॉल्ड dermal ostia and the opening of radial canals into spongocele are called apophyse और internal ostia, जिसकी बात हम आगे इससे पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एनाटॉमी की बात करते हैं इसकी,
देखिए वॉल की एनाटॉमी, वॉल एनाटॉमी क्या है, स्पंज की जो वॉल है, अब इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ये जो वॉल बनी हुई है ना, इस तरीके से स्पंज है, ठीक है, इस तरीके से स्पंज है, साइकोन या कोई भी हो, ठीक है, इस तरीके से ये जो वॉल है आपको, ये इसकी लेंथ जो विड्थ है उसके अकॉर्डिंग ये दिखाया गया, क्योंकि अंदर की ओर फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है, कौन सी, कोइनोसाइट, कौन सी सेल्स है, कोइनोसाइट, ये आपकी कोइनोसाइट सेल्स है, क्या है, कॉन्ड्रोब्लास्ट भी बोला जाता है इनको, क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ये कोइनोसाइट सेल्स है। और ये आपका पूरा क्या है, ये लेयर है, बाहर आपका पिनेकोसाइट्स है, पिनेकोडर्म, और अंदर क्या है, कोइनोडर्म सेल्स है, और इसके बीच में ये आपको स्पिक्यूल दिख रहे हैं, देखिए स्केलेटन बना रहे हैं, और बीच में अमीबॉइड सेल्स दिख रही है, क्या है, अमीबॉइड सेल्स इनको बोला जाता है, ठीक है। और ये जो मटेरियल भरा हुआ है पूरा, ठीक है, जैसे भी मैंने दिखाया था कि आपकी जो ये दो लेयर है, इसके बीच में क्या भरा होता है, मेसेनकाइम, क्या है, मेसेनकाइम, जैसे साइटोप्लाज्म होता है उसी तरीके से द्रव भरा हुआ है, इस मेसेनकाइम में अमीबॉइड सेल्स होती है, ठीक है। इस तरीके से ओस्टिया वाली सेल्स देखिए अलग सेल्स हैं, लगी हुई है चैनल के थ्रू, जैसे लग रहा है चैनल है, समझ में आ रहा है, और इसमें बहुत सारे स्पेक्यूल, ये मोनिक जोन है, कुछ इसी में ट्रायक जोन पड़े हुए हैं, तो मेसेनकाइम में पूरा स्केलेटन सिस्टम होता है। तो ये इसकी एनाटॉमी है, क्या है, एनाटॉमी, यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए, बहुत अच्छे से आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। अंदर की ओर कोइनोसाइट सेल्स लगी हुई है, ठीक है, इनके 3 पार्ट होते हैं, बाहर ये टेल है जिसको फ्लैजिला बोलते हैं, ये कॉलर होता है, क्या होता है, कॉलर, इसीलिए इनको कोइनोसाइट को स्पेशल कॉलर सेल बोला जाता है, क्या बोलते हैं, कॉलर सेल बोलते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, कॉलर सेल्स, क्योंकि इनका पार्ट इसमें जो है, ये वाला पार्ट जो है इसको हम कॉलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉलर, यहाँ से फ्लैजिला निकलता है, और आगे ये सेल का पार्ट है, मेन सेल जो है यहाँ पे, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, और बाकी ये साइटोप्लाज्म, तो ये कोइनोसाइट सेल्स है, अंदर की ओर लगी होती है स्पोंजोसिल की ओर। ये 2 टाइप के आपको स्पिक्यूल यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये मोनिक जोन है जो सिंगल है, और ये जो 3 में डिवाइड है ये ट्रायक जोन है, क्या है, ट्रायक जोन, ठीक है। ये बाहर की जो ये सेल्स दिख रही है आपको इस तरीके से, ये क्या है, रेड कलर से दिखाता हूँ, सेम कलर समझ में नहीं आएगा, ये जो सेल्स है आपकी, ये कौन सी सेल है, ये है आपकी पिनेकोसाइट, कौन से, पिनेकोसाइट, और सेंटर में इनके न्यूक्लियस भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, ये क्या है, पिनेकोसाइट सेल्स है, और सेंटर में न्यूक्लियस है। ये सेल्स जो आपकी है पोरोसाइट है, मैं बताया था ना, ये इस तरीके से सेल है, इसमें क्या है, बीच में होल है, तो 3D में देखिए लंबी लंबी सेल्स इस तरीके से होती है, बीच वाला जो होल है यही आपका डर्मल ओस्टिया होता है, क्या होता है, डर्मल ओस्टियम, और बाकी ये कंप्लीट आपकी सेल है, वाटर फ्लो इसी के थ्रू करता है, समझ में आया। तो ये आपकी कंप्लीट एनाटॉमी हो गई। ये इतना पार्ट क्या है, ये मेसेनकाइम है, मेसेनकाइम में ही ये सब सारा का सारा मटेरियल पड़ा होता है। ये डायग्राम भी आप देख चुके हो, ठीक है, अच्छे से समझ लिए हो। थोड़ा सा कोंड्रोडर्म के बारे में पढ़ते हैं, अभी पिनेकोडर्म पढ़े थे ना, कोंड्रोडर्म ये अकेली सिंगल कोइनोसाइट सेल है, क्या है, कोइनोसाइट सेल है, देखिए इसको, ये वाला कॉलर पार्ट है इसका, क्या है, कॉलर, इसको हम टेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेल, या फिर फ्लैजिला बोल दीजिए आप, क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। जब 9th में थे हम लोग तो ये हमारी बुक में कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स बनी रहती थी, तो इसको देख के बहुत हंसते थे हम लोग, कहते थे सेल कैसे लग रही, तो कोशिका पढ़ाया जाता था हमको, तो कोशिका दूसरी तरीके से बनाते थे, फिर ये बताते थे सर कि ये जो है ये भी कॉन्ड्रोसाइट कोशिका है, तो समझ में नहीं आता था कि कोशिका ये ऐसे कैसी हो गई, है ना, तो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म लगता है देखने में, है ना। तो ये एक सिंपल सेल है, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल। इट इज एन इनर लेयर ऑफ बॉडी वॉल। कुछ तो सोच रहे होंगे सर बीएससी करने आ गए हम 3rd ईयर में, आज पहली बार इस टाइप की सेल देखे, आप 9th की बात कर रहे हो, है ना, नाम भी पहली बार सुने होंगे, कॉन्ड्रोडर्म। इट इज एन इनर लेयर ऑफ बॉडी वॉल, अंदर की जो लेयर है उसमें कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं, आपको पता ही है, कोइनोसाइट्स। अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल ऑफ कोइनोडर्म आर कॉल्ड कोइनोसाइट्स। अ कोइनोसाइट इज एन ओवाइड सेल with its free end bearing a transparent contractile collar, है ना, ट्रांसपेरेंट, इसीलिए देखिए अंदर का फ्लैजिला बाहर से दिख रहा है, ट्रांसपेरेंसी आपको दिख रही है ना यहाँ पे, पारदर्शिता, ये जो है फ्लैजिला आपका अंदर दिख नहीं रहा है पूरा बाहर से, तो ट्रांसपेरेंट होता है, प्लस कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल
कर सकता है। विच सराउंड्स अ सिंगल लॉन्ग फ्लैजेलम, एक अकेला लंबा फ्लैजिला को चारों ओर से सराउंड किए हुए है। एंड न्यूक्लियस एट द बेस ऑफ और अपेक्स ऑफ इट्स सेल, तो यहाँ पे जो है बेस जो है, अपेक्स मतलब आगे वाला पार्ट, ठीक है, वहां पे होता है। कोइनोसाइट्स आर यूज इन फीडिंग, कॉलर ऑफ कोइनोसाइट्स ट्रैप प्लैंक्टन्स, ठीक है, ये जो कॉलर है ये प्लैंक्टन्स, मैंने अभी बताया था ना, छोटे माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स होते हैं, प्लैंक्टन्स मतलब जो प्लैंक्टन्स फाइटोप्लैंक्टन्स हो सकते हैं, स्मॉल एनिमल्स, उनको ये होल्ड कर लेता है। दैट आर सस्पेंडेड इन द वाटर, जो वाटर में निलंबित होते हैं। सस्पेंडेड मतलब निलंबित, निलंबन मतलब समझते ही होगे ना, जैसे निलंबन होता है, एक विलयन होता है, अलग अलग होता है ना, तो निलंबन क्या होता है, निलंबन जब लगभग 1000 नैनोमीटर तक के पार्टिकल्स वाटर में घुले होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, या कोई ऑर्गेनिज्म ही हो तो उसको हम सस्पेंस बोलते हैं, सस्पेंशन। तो ये सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं कॉलर के थ्रू। कोइनोसाइट्स आर यूज इन ensuring the flow of water within the animal's body by beating their flagella, ठीक है, तो फ्लैजिला को बीट करते हैं लयबद्ध तरीके से, जिससे क्या होता है, करंट डेवलप होता है, जो कि ओस्मोन के थ्रू वाटर को बाहर निकालता है। द वाटर करंट हेल्प इन गैस एक्सचेंज, अगेन इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आएगा। वाटर करंट हेल्प इन गैस एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड रिलीज ऑफ द गैमेट्स, एंड डाइजेशन में भी हेल्प करता है, और रेस्पिरेशन, वही एक्सचेंज ऑफ गैस या रेस्पिरेशन बात हो रही है। तो ये जो है कैनाल सिस्टम या वाटर फ्लो वाला जो करंट फ्लो है, इसी के थ्रू सारे काम होते हैं। चलिए भाई, बस लास्ट पार्ट बचा हुआ है, मेसेनकाइम जो होता है, मटेरियल जो भरा हुआ था, और अमीबोसाइट्स, इन्हें दो को पढ़ ले, बस पूरी फेरा यही से खत्म हो जाएगा आज। मेसेनकाइम नॉन सेलुलर होता है, क्योंकि इसमें भाई मेसेनकाइम कैसा है, नॉन सेलुलर, हालांकि इसके बीच से सेल निकली हुई है, लेकिन ये नॉन सेलुलर है मेसेनकाइम। साइटोप्लाज्म, जैसे सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ, तो कंप्लीट सेल जो है वो तो सेल है, लेकिन ये साइटोप्लाज्म सेलुलर है नहीं, क्योंकि साइटोप्लाज्म में कोई सेल थोड़ी ना है, वो तो खुद एक सेल का पार्ट है। तो साइटोप्लाज्म सेलुलर होता है, नहीं, नहीं होता है, नॉन सेलुलर। भाई ये पूरी कंप्लीट सेल है। अब सेल के अंदर का ये जो मटेरियल है साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म को आप सेलुलर बोलोगे, नहीं बोलोगे, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, तो सेल तो है नहीं, तो नॉन सेलुलर होगा साइटोप्लाज्म, नॉन सेलुलर। वैसे साइटोप्लाज्म के जैसे ही मेसेनकाइम भरा हुआ है, समझे। तो नॉन सेलुलर मेसेनकाइम इज प्रेजेंट बिटवीन द पिनेकोडर्म एंड द कोइनोडर्म व्हिच इज सेक्रेटेड बाय बोथ लेयर्स। मैंने कहा था ना सेक्रेशन होता है अभी थोड़ी देर पहले कि मेसेनकाइम जो है क्या है, सेक्रेटरी मटेरियल है। ये जो बाहर की और अंदर की जो लेयर है, पिनेकोसाइट्स और कोइनोसाइट्स, इनके बीच का जो मेसेनकाइम है क्या है, इन दोनों वाल, बाहर वाली और अंदर वाली सेल्स के थ्रू सिक्रीट किया जाता है, वही मटेरियल सेक्रेटरी मटेरियल है। इट कंसिस्ट ऑफ अ जिलेटिनस मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन का, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के क्या पड़े होंगे, स्पीक्यूल्स पड़े होंगे, मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएगा ना, बाहर की लेयर है तो बिटवीन टू लेयर्स मटेरियल बढ़िया स्ट्रॉन्ग भरा रहेगा, तो थोड़ी स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, है ना। कार्ड मीजोग्लिया, क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया कंटेन्स सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रीली वंडरिंग अमीबा लाइक सेल्स कॉल्ड अमीबोसाइट्स, है ना। उसमें जो अभी मैंने बताया था आपको, नेमिंग नहीं थी लेकिन बताया तो था आपको, इसमें अमीबोसाइट सेल्स होती है। यहाँ देख लीजिए दोबारा से, ये है ना, ये वाली जो है ये क्या है, अमीबोसाइट सेल्स है। यहाँ लिखा तो है अमीबोसाइट्स, ये वाली जो है अमीबोसाइट सेल्स इसमें प्रेजेंट होती है। चलिए भाई वहीं वापस चलते हैं। अमीबोसाइट्स, द माइन्यूट स्केलेटल एलिमेंट ऑफ मेसेनकाइम इज कैल्शियम कार्बोनेट व्हिच आर कॉल्ड स्पीक्यूल्स। तो कैल्शियम कार्बोनेट और कल मैंने क्या बताया था, सिलिकॉन्स, ठीक है। प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं जिसके ऊपर क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकॉन का, जिससे वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिससे स्पीक्यूल का फॉर्मेशन होता है। आर्कियोसाइट्स आर अमीबॉइड सेल्स दैट phagocytes food particles. They can also undergo differentiation to form other cells, including cells that produce spicule and gametes. तो यही जो आर्कियोसाइट्स हैं, ये अलग अलग प्रकार की सेल्स का फॉर्मेशन करती है, स्पर्म भी बना देती है और ओवा भी बना देती है, और अलग अलग प्रकार की सेल्स बनाती है जो फूड पार्टिकल को
फाइगोसाइटोसिस के थ्रू अंदर इंगल्ब करती हैं, या फिर अदर टाइप की सेल्स बनाएंगी जो स्पिक्यूल का फॉर्मेशन करे, है ना। 2 सेल्स, 3 सेल्स, 4 सेल्स इस तरीके से मिलकर स्पिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और गैमेट का भी फॉर्मेशन करती हैं। ये तो अभी हमने देखा ही था। अब बात करते हैं थोड़ा सा अमीबोसाइट सेल की, फिर खत्म करते हैं लेक्चर। There may be different types depending upon the shape of their pseudopodia and function. Pseudopodia और कार्य के अनुसार पर ये अमीबोसाइट्स भी अलग अलग हो सकती हैं। The large size primary amoebocyte with blunt pseudopodium and large nucleus of the cell is called archaeocytes. These contains much RNA which carry on all the functions essential for life of sponges. तो ये अमीबोसाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स है। They are self-replicating and also capable of giving rise to all other types of cells. For this, these cells are called totipotent. तो इनको क्या बोलोगे? टोटीपोटेंट। ये आर्कियोसाइट्स बोलो इनको, ठीक है, या अमीबोसाइट बोलो। भाई अमीबोसाइट्स और आर्कियोसाइट्स एक ही बात, यही डेवलप होकर बनाती है। तो ये टोटीपोटेंट होती है, मतलब हर प्रकार की सेल का फॉर्मेशन कर देती है। समझ में आया? तो ये तो हम देख ही चुके हैं, ये सभी देख चुके हैं। बस इनको देखिए, बाहर थोड़ा सा निकाल के दिखाया गया है ना। तो आई होप आपको कंप्लीट चीजें सभी समझ में आ गई होंगी। शायद लेक्चर भी थोड़ा बड़ा हो गया है आज का, लेकिन हमने कंप्लीट साइकस जो है, सॉरी साइकस, साइकोन जो है हमारा, साइकोन को हमने कंप्लीट एकदम पढ़ लिया है, कंप्लीट। और मेरे हिसाब से तीसरा लेक्चर है पोरीफेरा का। तो पोरीफेरा के जो 3 लेक्चर हैं आपके, पोरीफेरा सिर्फ 3 लेक्चर, इन 3 लेक्चरों में पोरीफेरा का कोई भी आप एग्जाम दीजिए जाके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आपका एकेडमिक जो बीएससी का एग्जाम है, कोई भी पोरीफेरा से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन अगर सिंगल क्वेश्चन आपसे छूट जाए तो बताना, ठीक है। इन्हीं 3 लेक्चरों में से मिलेगा, ठीक है। इतना मैं कॉन्फिडेंट होके बोल रहा हूँ क्योंकि पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है आपका 3 ही लेक्चर। तो अगले लेक्चर में हम सीलेंट डेटा के साथ मिलेंगे। किसके साथ? सीलेंट डेटा, ठीक है। तो सीलेंट डेटा में जनरल कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के साथ आएंगे, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी पहले लेक्चर में भी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप लोग मस्त पढ़ाई करते रहिए बिंदास, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।